अच्छा किया सबने, गुड लक। अपने आप को शाबाशी दे दो मेरी तरफ से सभी। बहुत अच्छा किया, जोर से थपथपाओ अपनी पीठ को। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल शिखर पे सब तैयार है जाने के लिए। कितने लोग ऐसे थे जिसको पसीना आ गया? पसीना आया किसी को? बहुत बढ़िया। यस मैम, मुझे आया था। हाँ, तो आपकी ब्रेन की नसें खुल चुकी हैं। आपका ब्रेन, आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स तैयार हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, जो कि आज आपके सामने आने वाली है। तो बुला लें आज अपने स्पीकर को। मैम इस गाने पे तो एसी में भी पसीना आता है। बहुत बढ़िया, आना चाहिए, तभी पता लगता है ब्रेन की नसें खुल रही हैं। तो आप गाड़ी में एसी चल रही है बट पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। ये पसीना नहीं है, टॉक्सिन्स हैं तो आपके ब्रेन को। जी मैम रामकिशन जी के साथ डांस कर रहा था मैं। रामकिशन जी का क्या डायरेक्टर मेंटेन कराने के लिए इनके पास बैठा हुआ था जी। और ये होप छोड़ चुके थे, बट मैंने कहा कि मन का नहीं, आपने लिखा है तो होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, कांग्रेचुलेशन। चलिए बिना देर किए, टाइम हो चुका है और बाद में सेलिब्रेशन खूब करेंगे, जम के करेंगे। और कल बात आपस में बातचीत करेंगे, खूब मस्ती भी करेंगे। और आज है सीखने का टाइम। तो तैयार हैं आप सब? कॉपी पेन लेके ब्रेन को खोल के अपने आप को जीरो करना है और सीखना है कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग। और बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत शानदार उनकी पर्सनैलिटी है, तो ऐसे तो आने नहीं वाले। तो बिना माइक ऑन किए सब लोग ताली बजा दे जोरदार। और मैं सर को इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है। और सभी लोग तैयार हैं आज आपको सुनने के लिए? माफी मांगूंगा कि मैं वीडियो बंद करूंगा, थोड़ा सा चैलेंज है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। रखूंगा और कोई एक आदमी खोलकर रखे, अगर आवाज ना आए तो मुझे बता दे। वैसे मैं बाहर के कमरे में आ गया हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम बताना। तो सबको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम बीपी शर्मा है। आप ही लोगों के बीच में आपकी टीम में साथ काम कर रहा हूँ। क्लास 1 अफसर था, पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड किया, सीख रहा हूँ। आज मुझे दायित्व दिया है मेरी अपलाइन ने कि बताएं कि कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे किया जाता है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सीएनटी में जब अजय दत्त जी बता रहे थे कि 7 बेसिक्स करना जरूरी है, और वो 7 बेसिक्स अकेले हम नहीं करते। आज जो बहुत से ऊंचे लेवल पर है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर क्यों ना हो, डेली वो भी 7 बेसिक्स करते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया था यूज द प्रोडक्ट्स, दूसरा बताया था शेयर द प्रोडक्ट्स या सेल द प्रोडक्ट्स, ये भी कह सकते हैं। तीसरा बताया था कि मेक ए लिस्ट, चौथा बताया था कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। तो आज मुझे जो महत्वपूर्ण पार्ट दिया गया है ये है कि लिस्ट तो आपके पास आ गई। आप जानते हैं कि इस वेस्टीज बिजनेस या किसी भी नेटवर्किंग बिजनेस की गोल्ड माइन कौन है? लोग, हम लोग। अगर आपके पास लोग या प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे तो दोस्तों बिजनेस कैसे बढ़ेगा? देखिए, लिस्ट बनाना एक फाउंडेशन हो सकती है। आप ईंट इकट्ठी करके लाते हैं, उसे फाउंडेशन बना देते हैं, लेकिन उससे अगर महल बनाना है तो जब तक ईंट इकट्ठी करके उन्हें सीमेंट से नहीं जोड़ देंगे वो भी मजबूती से, दोस्तों वो महल नहीं बनेगा। आज ताजमहल है, आप देख रहे हैं कि कितने दिन में बना, रोम बना। ये सारी की सारी अगर ये चीज आज लंबे समय तक चलनी है तो वो वेस्टीज नेटवर्किंग आपको तब देगा, स्टेबल नेटवर्किंग और लीगेसी और आपके परिवार पुश्तों के लिए सुरक्षा, जब आप उसको अच्छी तरह से बहुत एक स्टेबल नेटवर्क बना लेंगे। और ये लोगों का बिजनेस है। आप कहेंगे कि हमने तो लिस्ट बना ली, मैडम ने भी कहा था समझे रात दिन हम लिस्ट बना रहे हैं। वो तो अपने दिल से पूछे कि कितने लोगों के पास कितनी लिस्ट है। अगर बन गई है तो बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा और उनको बधाई भी दूंगा कि लोगों के पास लिस्ट है। तो उसी लिस्ट में से अब आगे कैसे काम करना है, क्योंकि जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो मेरा कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग बताना भी बेकार है। इसका मतलब आपने एक्सपीरियंसेस ही नहीं की डिफिकल्टी। तो मैं केवल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा या अपने ग्रेट अप्लायंस जो उन्होंने चैलेंजेस झेले और आज बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए, शिखर पर पहुंच गए, उनसे सीख करके कुछ चीजें मैं आज आपको शेयर करूंगा कि लिस्ट बनाई है जो आपने, उसका हमें उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि मेन चीज यही है कि अपना बिजनेस आपको बताना है, सुनाना है और लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे? जब लोगों को आमंत्रित करेंगे, उन्हें बिजनेस के बारे में बताएंगे। जब तक कोई आपका बिजनेस नहीं सुनेगा तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो लोग इस बिजनेस की गोल्ड माइन है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊंगा फाइल शेयर करने के बाद में। तो थोड़ा सा उससे पहले मैं ये बता दूंगा आपको कि कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग ये होती क्या चीज है, हमें क्यों करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा फाइल भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं यही बताने जा रहा था कि मेन चीज वही है कि नेटवर्किंग लोगों से बात करने का बिजनेस है। वो आपके जानकार भी हो सकते हैं या ना जानकार भी हो सकते हैं। अब उनको कैसे हम इनवाइट करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बिजनेस में इंडक्ट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज है। आज हमको सीखना है। कुछ मैंने सीखा है लोगों से, धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ, चैलेंजेस आ रहे हैं।
तो आप देखेंगे कि हमको किस प्रकार से लोगों को बताना है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग में सबसे पहले टेक्नोलॉजी आपके सामने है, फॉर्म की फुल फॉर्म है। ये स्क्रीन आ गई है मैम? जी सर, आ रही है। थैंक यू। इसकी जो फुल फॉर्म है आप देख रहे हैं कि एफ फॉर फैमिली है, ओ फॉर ऑक्यूपेशन है, आर फॉर रिक्रिएशन है, एम फॉर मनी है। इसके बारे में डिटेल से मैं आगे चर्चा करूंगा। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये 5 C's भी है। चलिए मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से सी हैं। चलिए इसी पे मैं आगे आता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है जब आप किसी को बताएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन बताएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बताएगा, आपका एक्साइटमेंट बताएगा, आपका जोश बताएगा, और साथ साथ आपकी स्माइल और बॉडी का पोस्चर बताएगा कि आप क्या कह रहे हैं। लोग ये नहीं सुनेंगे आप क्या कह रहे हैं, लोग देखेंगे कि आप क्या है, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपना, जब किसी को बताएंगे, किसी कॉन्टेक्ट उसको प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपना ही ऐसा माइंडसेट बनाना है कि हम किसी को कुछ देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। दोस्तों ये मान के चलिएगा, जब तक आपका माइंडसेट इतना अच्छा नहीं बनेगा, किसी को कुछ दे रहे हैं और खाली आप उनको बेमन से इनवाइट करेंगे, तो वास्तव में वो आपका फलीभूत भी नहीं होगा। मेन चीज यही है, चूंकि जब हम किसी को देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो आए या ना आए उसकी मर्जी, लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना है और हमें स्वयं संतुष्ट होना है, एलिवेटेड महसूस करना है, क्योंकि आपका मकसद किसी को अच्छी जिंदगी देना है। तो सबसे बड़ी खुशी यही होगी। बहुत बड़ी सोशल सर्विस है ये, उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आए ना आए, उसका इंतजार मत करिए, लेकिन आप अपना फर्ज, अपना मकसद पूरा करिए कि मुझे कितना बेहतरीन तरीके से उसको इन्वाइट करना है। देखिए, इन्वाइट करने से पहले आप जानते हैं कि उसको हमको ग्रीट करना है। ये मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा फॉर्मेलिटी में इंट्रोडक्टरी बता दे रहा हूँ, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी पे आऊंगा। कि सबसे पहले किसी को भी हमें बात करनी है, हेलो मिस्टर रमेश, तो उसको ग्रीट करना है, हमें गुड मॉर्निंग बोलना है और अपना परिचय आपको देना है। क्योंकि कोई भी आदमी हो सकता है, तो जब तक आप उसको नहीं बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं, जब तक उसको आप ग्रीट नहीं करेंगे तो आपकी बात पर फोकस नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहली बात है कि इसमें हमें ट्रस्ट क्रिएट करना है जिससे आप बात कर रहे हैं। और उस बात करने से पहले हमें सबसे पहले उनसे पूछना होगा कि क्या वो कंफर्टेबल है। अगर हो सकता है कि आपने उन्हें फोन मिला लिया, उनके पास कोई कॉल आने वाली हो, उनकी कोई और अपनी समस्या हो, कंफर्टेबल ना हो, तो ये नहीं कि आपने एकदम अपनी बात शुरू कर दी। अगर वो हाँ कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि हाँ उपयुक्त समय है या 2-3 मिनट का समय दे देंगे, तभी आप आगे अपनी बात शुरू करनी है। कैसे करनी है वो डिटेल में अभी मैं बताऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना है, इसमें अधिकतम 2 से 3 मिनट बात करनी है। हम लोग क्या होता है कि जितनी जानकारी है, कोई चीज हम कहना चाहते हैं, हम उसको तत्काल उड़ेल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम उसको जो बताने जा रहे हैं दूसरे आदमी के मन में क्या है, क्या सोच रहा है जो बता रहा है। तो मेन चीज वही है कि आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात करनी है। काम क्या करना है हमें, जो हम कांटेक्ट कर रहे हैं उसको केवल इनविटेशन के लिए 2 से 3 मिनट बात करनी है। किसी भी प्रकार की कोई आप चीज नहीं बतानी है। वो पूछेगा क्या बात है, किस लिए बता रहे हैं, तो बताऊंगा किस तरीके से इनवाइट करना है। तो किसी भी अवस्था में ना तो इस कंपनी का नाम बताना है, ना कोई प्रोफाइल बताना है, ना मार्केटिंग प्लान। होता क्या है कि हम लोग जैसे ही किसी से बात करते हैं तत्काल बताने लगते हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कार देती है, विदेश यात्रा देती है, बहुत लग्जरी घर देती है, बहुत घुमाती है, मान सम्मान मिलता है, अच्छी सेहत मिलती है। वो तत्काल समझ जाएगा ये कोई ना कोई जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है, कोई चेन सिस्टम है, कोई MLM है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और आपकी बात सुनेगा भी नहीं, हो सकता है कि काट दे, आपसे कह दे कि मैं फिर मैं बात करूंगा। तो कुछ चीजें ये मैं शुरू में बता रहा हूँ, टेक्निक तो बाद में बताऊंगा कि आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले, इनवाइट करने से पहले कम से कम उसकी प्रोस्पेक्टिंग इतनी कर लें कि आपको जानकारी हो जाए कि किससे बात कर रहे हैं। किसी भी अजनबी से सीधे आपको बात नहीं करनी है। आप बात तब करेंगे जब तक कम से कम उसके बारे में जानकारी कर लें कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं, किस स्थान पर रहते हैं। जितना भी मैक्सिमम जानकारी सर आवाज नहीं आ रही। शर्मा सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू आज हो ही रही है प्रॉब्लम। आज मैं भी बाहर हो गई थी तो शाम वाली CNT से। शर्मा सर हैं अभी। शर्मा सर आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी अभी आई है। आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई सर, दोबारा शेयर करिए। कोई बात नहीं, फाइल चलेगी, कोई बात नहीं, जस्ट ए मिनट। जी जी एक जस्ट ए मिनट सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क की आज सुबह से ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगी। तो दोस्तों मैं यही बता रहा था आपसे कि किसी के
बारे में प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना है कि आप उसके बारे में कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं। कुछ लोग होता है कि फोन पर नंबर दे देते हैं हम लोगों को, साहब इनसे बात कर लीजिए। कभी कभी तो मैं ये भी पूछता हूँ क्या उसको हमारे बारे में कुछ पता भी है, तो वो कहते हैं नहीं अभी बताया नहीं है, आप ही बताइए। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, इस चीज लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांटेक्ट इनवाइट करने का। आपका बिजनेस तभी शुरू होगा जब उससे बात करके उसको प्रभावित कर ले और आपकी बात सुनने को तैयार हो जाए, राइट। अब मेन चीज छोटा मोटा मैं बता देता हूँ कितने प्रकार के आपको लोग मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ समय लगभग 2-4 महीने पहले आपके मिले हो और ट्रेन में जा रहे हो, बस में हो, मॉल में हो, मार्केट में मिल गए और आपने फोन नंबर एक्सचेंज कर दिया। हम कोल्ड कॉन्टेक्ट ही करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि लंबे समय आगे से फाइल आ गई मैडम, हेलो आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आ गई है। आप बता दीजिएगा, स्क्रीन मैंने शेयर की थी। जी, कोई जी, बात नहीं, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ये मैं केवल अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बता रहा हूँ, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है, ना कोई लिखा हुआ लिटरेचर है। कुछ टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे बड़े सीनियर्स ने उन्होंने इवॉल्व किए हैं, उन्होंने फेस किए चैलेंजेस के दौरान और कैसे ओवरकम किया उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आता हूँ। लेकिन कुछ जानना जरूरी है, जब हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं जानते हैं तो उसके बारे में कितनी जानकारी है। हो सकता है कि 2-4 महीने पहले मिले हो सकता है कुछ 5-6 महीने पहले आपके मिले हो और आप उनके संपर्क में आए हो, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय से जानते हैं। कौन होते हैं वो? आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं। क्योंकि सबको आपको अलग तरीके से टैकल करना है। एक सिंपल फॉर्मूला ये नहीं कि A+B=ABBC कुछ भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, A+B2=2ABC। मेन चीज इसमें कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है, इसके लिए आपको प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट वेरी करेगा और ये आर्ट है, आपको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है कि हमें इसको किस प्रकार से बात करनी है, कैसे इन्वाइट करना है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाए आपको बहुत ज्यादा इनकम ग्रुप के हों, आप उनको प्रीजुडिस करेंगे तो बात नहीं सुनेंगे। हो सकता है आपसे लो इनकम ग्रुप के हों या सेम इनकम ग्रुप के हों। ऐसा भी हो सकता है आपसे बहुत दूर रहते हो। कुछ लोग कहते हैं महाराष्ट्र में, ऐसा कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, हम कैसे बात करें, दूसरे राज्यों में रहते हैं। आजकल एक बहुत अच्छा चल रहा है कि हम लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, उन लोगों के नंबर मिल जाते हैं और कुछ लोगों ने इसमें एक्सपर्टाइज भी हासिल कर ली है। जैसे हमारे साथी बैठे हुए हैं दिनेश वर्मा जी, बहुत अच्छा ये इस समय कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग कर रहे हैं, आज फेसबुक या उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने ज्वाइनिंग भी कराई है। तो इस तरह की महारत आपको भी हासिल करनी है तो कुछ टेक्निक मैं आपको भी शेयर करूंगा। अदरवाइज भी इन कैटेगरीज को आप कह सकते हैं कि ABC कैटेगरी है, जैसे कि हमारे श्री विवेक सक्सेना जी हमारे मेंटर बताते हैं। ए कैटेगरी में रखते हैं वो आप जो बहुत आपके करीबी राजनीति साथ रहते हैं, इनको आप हॉट कैटेगरी भी बोल सकते हो, बिल्कुल गर्म गर्गर होते हैं। दूसरी B कैटेगरी होती है, उसे वार्ड भी कह सकते हैं, जो रेफरेंस मिलते हैं हमें A कैटेगरी से। और तीसरी C कैटेगरी होती है जो टोटल अनजान होते हैं, यानी हमारे लिए कोल्ड कॉन्टेक्टिंग से मिलते हैं, स्टेज में मिलते हैं। अब इन लोगों को हमें किस किस तरीके से बात करनी है वो मैं इन टेक्निक्स के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेन चीज वही है कि आप कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग में किसी प्रकार से भी डरेंगे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमको डर लगता है कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग में या उसकी प्रोस्पेक्टिंग में। दोस्तों, जब आप कोई शादी या ब्याह या फंक्शन करते हैं, कितने लोगों को इनवाइट करते हैं और कितना बड़ा खर्चा करते हैं, प्यार मोहब्बत से उनकी लिस्ट बनाते हैं, फोन कॉल भी करते हैं, आ जाते हैं तो उनकी पूरी दावत का ख्याल करते हैं, कुछ लोगों को विदा भी देते हैं। वहां डरते नहीं, आप खर्चा कर रहे हैं और एक इतना अच्छा काम सोशल सर्विस कर रहे हैं कि उसको इनवाइट कर रहे हैं, उसको पैसा कमाने के लिए, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, उसके टाइम और मनी फ्रीडम के लिए। पता नहीं है क्यों डरते हैं। आप बेझिझक होकर के उनको कॉन्टेक्ट करिए, इन्वाइट करिए। बस कुछ टेक्निक में बताऊंगा, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको रखा हुआ है कि फॉर्म ए फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी। फॉर्म तो इन्होंने एक एब्रिविएटेड फॉर्म दे दी है, इलेबोरेटेड फॉर्म है इसकी फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी। यानी जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो हमेशा हमें हर पॉइंट पर बात करते हुए इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। किसी से अचानक लेकर के एकदम नहीं है कि ये वेस्टीज कंपनी है, ये नेटवर्किंग है, ये देती है, वो देती है। वो तत्काल आपकी फोन को काट देगा, बात नहीं सुनेगा। हाँ, यदि आपने इंटरेक्शन उनके साथ शुरू किया कि आपकी फैमिली कैसी है, कौन कौन क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, कौन कौन मेंबर है, क्या है, अगर आपको पहले से प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी है तो निश्चित रूप से वहां से शुरू करेंगे। अगर आपको बताऊं कि माताजी स्वस्थ रहती हैं, पिताजी स्वस्थ रहते हैं, बच्चे कैसी एजुकेशन पा रहे हैं, उनको नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, उनका हेल्थ चैलेंज कैसा है, या वो कैसे काम करते हैं, तो तत्काल वहीं से शुरू करिए। और बेहतर होगा कि आप नाम लेकर के बात करें, क्योंकि जब आपने प्रोस्पेक्टिंग की थी तो उनके बारे में काफी अच्छी जानकारी आपके पास में आ गई थी। तो जितनी भी जानकारी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्रोस्पेक्टिंग करते हुए, इनवाइट करते हुए किसी की जिंदगी में अंदर तक नहीं झांकना।
हमें बस उतना सुपरफिशियल रहना, अगर उसको ये एहसास हो गया कि तो बहुत ज्यादा घुसे हुए थे, जानकारी कर ली, तो हो सकता है उसके दिमाग में कोई गलत बात आ जाए कि ये अंदर इनका कोई उद्देश्य नहीं था, मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं। तो इतना सुपरफिशियल रखना है कि उनको एक खुशी हो कि हाँ मेरे ये शुभचिंतक हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो एक एफिनिटी इंटरेक्शन शुरू होगा और आप उससे बातचीत का क्रम शुरू कर देंगे। क्योंकि मेन चीज यही है कि जब हम इनवाइट करते हैं, किसी को बात करते हैं, तो वो आपके लिए एक अजनबी भी होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो आप आपके अपने लोग हैं, रिश्तेदार, उनको जब बात करते हैं तो वहां तो फॉर्म टेक्निक ऑटोमेटिकली पता है कि मामी क्या कर रही है, चाचा जी क्या कर रहे हैं, ताऊ जी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, उनका तो नाम लेकर भी पूछ सकते हैं। तो वहां बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, तो उनको डायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हैं, ए कैटेगरी कह सकते हैं, या जो लंबे समय से आपके रिश्तेदार हैं उनको जानते हैं। लेकिन फॉर्म टेक्निक वहां भी मत भूलिए। अगर चाचा जी, पिताजी, भैया नमस्ते कह रहे हैं तो पहले राजी खुशी पूछ लीजिए, भाभी जी की पूछ लीजिए, बच्चों की पूछ लीजिए, कुछ कीजिए। उसके बाद सीधे उनसे कोई भी कह सकते हैं, बात करेंगे जब आकर के, तो फिर 5C की टेक्निक आएगी, ये कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। कन्वर्सेशन का मतलब है कि बातचीत करनी, ये बिजनेस ही बातचीत का, जैसे मैंने बताया, ये आर्ट है कन्वर्सेशन की। जब आप बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, वो जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि आपको एक्साइटमेंट में रहना है, स्माइलिंग फेस में रहना है, और आपको डेफिनेटली आपको अच्छा उत्तर मिलेगा। अगर भैया हैं, चाचा हैं, ताई हैं, उनको सम्मान के साथ बात करिए, उनको नमस्कार करिए, ग्रीट करिए। और जब आप उनसे पूछेंगे, बात करेंगे, तो वो हो सकता है उनके दिमाग में कैसा होता है, लेकिन रुकिए मत, उनको तत्काल बता दीजिए। शुरू में कन्वर्सेशन करते हैं डायरेक्ट में, और जोश से बताइए। क्या कहेंगे आप उनको जिज्ञासा पैदा करने के लिए, उनको सीधे क्या बताएंगे, सीधे बता देंगे कि ऐसे ऐसे अंकल आंटी भैया, मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस देखा है, उसमें लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि जो हम लोग पूरे साल में नहीं कमाते, वो एक महीने में कमा देते हैं। ये तरीका है, यानी किसी भी प्रकार से कुछ भी बात कह सकते हैं। उनको क्यूरियोसिटी जगानी है, छोड़ना किसी को नहीं है, प्रीजुडिस नहीं होना है, बायस नहीं होना, चाहे भाई हो, चाहे चाचा, ताऊ, जीजा, साला, पड़ोसी, जिसको आपका हॉट कैटेगरी का है। वो दूसरी बात है कि जुड़ेंगे नहीं, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनके माध्यम से जो आपको बी कैटेगरी के लोग और बी से सी कैटेगरी के लोग मिलेंगे, तो रेफरल वही है। क्योंकि हम गाड़ी जब फर्स्ट गियर में डालते हैं, तो फर्स्ट ईयर गाड़ी हमारे यही डालते हैं रिश्तेदार, उनसे सेकंड गियर में गाड़ी जाती है बी कैटेगरी की, और थर्ड और फोर्थ गियर में जब हमारी गाड़ी दौड़ती है, तो वो दौड़ेगी आपकी सी कैटेगरी की। तो शुरुआत कहाँ से होगी, आपके अपने लोगों से ही होगी। तो उनको भी आप जरूर बताइए, जिज्ञासा उनमें भी पैदा करिए, भले ही आपकी बात को ना सुने। मान लिया आपने कह दिया, जैसे बता दिया उनसे, या ये कह दिया कि मैंने ऐसा बिजनेस देखा है जिसमें बहुत लोग कामयाब हैं, ज्यादा मत बताइए। और वो पूछने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बताना है टाइम लेकर के, जब मीटिंग का समय मिल जाए। पहले तो प्लान दिखाने के लिए हम लोग इन्वाइट करके जाते थे, उनके घर पे जाते थे, या वो हमारे पास आते थे। अब तो कोविड-19 ने वो भी दूरी बना दी, तो उसके लिए भी हमें स्पेशली टाइम लेना है कि वो आधे घंटे का टाइम, 35 मिनट का, 20 मिनट का, जितना टाइम देते हैं उनसे टाइम लें, तत्काल कोई चीज ना बताएं। क्योंकि अगर हाफ हार्टेडली आपने 5 मिनट में या 2-3 मिनट में बात बताने की कोशिश की, तो दोबारा आपकी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन 3-4 तरीके कोई भी सेंटेंस उनसे बोल सकते हैं, जो आपके हॉट कैटेगरी के लोग हैं, ए कैटेगरी के लोग हैं, उनसे कह सकते हैं मैंने एक अभी बिजनेस शुरू किया है, या ये कह सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आप वहां रह रहे हैं भैया, मैं आपके इलाके में मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं वहां उसको फैलाना चाहता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि मैंने आयुर्वेद कंपनी है, बहुत अच्छी सेहत की कंपनी है, मैंने उसकी एजेंसी ली है और बहुत ही रिस्क मुक्त है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, मुझे मुफ्त में मिल गई है और मैं चाहता हूँ कि वहां आकर के मैं हूँ और मैं आपकी हेल्प कर लेना चाहता हूँ। कुछ भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं मैंने ऐसा बिजनेस देखा है जिसमें आप अपने परिवार के लिए ऐसी खुशहाली की नींव रख सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा दे। कोई भी है, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दूर का रिश्तेदार, भाई, कुछ भी हो सकता है, तो आप पे पहले वो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन कम से कम अपनी बात उस तक पहुंचा जरूर दीजिए। लेकिन जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपने फॉर्म टेक्नोलॉजी को यूज करना है, जो सबसे पहले बताइए। हर पॉइंट पे इस टेक्नोलॉजी को नहीं भूलना है, ताकि आपका इंटरेक्शन, उनके प्रति प्यार, ममत, या ये कि आप उनके शुभचिंतक है, उनके मन में बना रहे, उनको कहीं ये एहसास ना हो जाए कि आपका अपना स्वार्थ है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेक्नोलॉजी को जानना है हर पॉइंट पे, जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा। अब कन्वर्सेशन, यहाँ तो आपने हॉट कैटेगरी को तो बता दिया, आपको बता दिया। अब दूसरा हो सकता है कि आपको बी कैटेगरी के लोग मिले। तो जब आपको बी कैटेगरी के लोग मिलेंगे तो उनसे भी जब आपको बात करनी है तो उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीधे नहीं है वो, आप किसी न किसी के माध्यम से उनका परिचय हुआ है। तो जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं, उनसे इनडायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं। जब आप बात करेंगे ग्रीट करके,
उनसे मान लिया सपोज आप कहेंगे कहीं मिले थे, आपने फोन नंबर उनका नोट किया था, किसी रिश्तेदारी में मिल गए, साले का साला हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, तो बी कैटेगरी का है। तो सबसे पहले जब आप बात करेंगे तो उनको पुरानी बात याद दिलाए और जितनी जानकारी उस प्रोस्पेक्ट के बारे में, उनके बारे में उनकी राजी खुशी जरूर पूछें कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, बहुत दिन हो गए, तब हम मिले थे, मेरा मन हुआ कि मैं आपसे बात कर लूं। और बात करते हुए अपने दिल में कोई बात मत रखिए, लेकिन उसको जो बात बताएं उसके दिल तक जानी चाहिए। इस प्रकार का आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ और जोश के साथ। उनको आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने उस दिन बातचीत के दौरान मैंने एहसास किया था कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आप बड़े ओपन माइंडेड हैं, आप ऐसे चुनिंदा लोगों में से हैं जो नए अपॉर्चुनिटी की खोज में रहते हैं। तो जानना चाहेगा क्या है, क्योंकि मेरे पास एक इस प्रकार का बिजनेस आया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले मैंने दिमाग में सोचा कि मैं आपको बताऊं, लेकिन बताना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, उनको इनविटेशन के लिए टाइम लेना है। ये मैं बार बार कहूंगा कि जब आप अपनी बात है उसको तत्काल 2 से 3 मिनट में खत्म कर दें और उसको इतनी क्यूरियोसिटी में, जो मैं अगले पॉइंट पर लेकर के आऊंगा, उतनी उत्सुकता में छोड़ दें कि वो जानने को उत्सुक रहे क्या बताना चाहते हैं। खाली आपने इनवाइट किया, अभी बताना कब है, जब आपकी मीटिंग होगी तब। अब मीटिंग का पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट आज केवल है कांटेक्ट और इनवाइट करना। इसके बाद सोदा प्लान में आप उनको सारी बात बताएंगे, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, वेबिनार के माध्यम से हो, व्हाट्सएप से हो, स्काइप से हो, या इन पर्सन आपकी मुलाकात अगर हुई। तो दोस्तों फिर अगला सी आता है कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप मिले तो आपने उनकी प्रशंसा की, क्योंकि प्रशंसा देखिए सब आदमी को पसंद है, आप जानते ही हैं, क्योंकि उसके दिल तक तभी जाएंगे जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर आप जानते हैं कि माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, वो पत्नी को भी बड़ा ख्याल रखते हैं, बच्चों की बड़ी केयर करते हैं, सोशली भी बहुत एक्टिव है, लोगों की मदद करते हैं, कोई ना कोई आपके दिमाग में एक पॉइंट होना चाहिए और वो सच होना चाहिए। अगर मान लिया कोई आपने ऐसा पॉइंट बोल दिया जो दूर दूर तक उसका उससे रिलेशन नहीं है, तो वो उसमें कयास लाने की कोशिश करेगा कि इनका मंशा गलत है, या कोई चीज गलत तरीके से परोस रहे हैं, तो कोई ना कोई मुझसे गलत स्वार्थ इनका निहित है और मुझसे ये पाना चाहते हैं। तो मेन चीज वही है, जब उससे आप बात करेंगे तो उसका आदर करेंगे, उसको इंटरेक्शन करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और उसके मन में किसी प्रकार का संदेह ना हो, इस तरह की आप उससे बात करेंगे। हो सकता है आप ये कहते हैं कि आप ऑफिस में जाते हैं, सुबह से शाम तक 12 घंटे रहते हैं, बड़ा मेहनती है, उसके बाद भी आकर के अपने परिवार का बड़ा ख्याल रख लेते हैं, ध्यान रखते हैं। तो जो भी प्रशंसा करें आपको सच्ची होनी चाहिए, वो खराब ना हो, तो निश्चित रूप से वो आपकी बात पर फोकस करेगा और उसको गहनता से सुनने की कोशिश करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्स देने के बाद में अब आप कहना क्या चाहते हैं, जो आपने बात बताई थी, आपने हॉट और कोल्ड कैटेगरीज को जो अलग अलग किया है, तो वो इसलिए किया था कि हॉट में तो आपने डायरेक्ट अप्रोच कर ली, लेकिन चूंकि क्यूरियोसिटी जो जगानी है ये हर आदमी में अलग अलग तरीके की, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो आपकी हॉट कैटेगरी में भी हो सकती है जो एक कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन वो चिंटू मंटू मान करके आपकी बात सुनेंगे, और हो सकता है कि कुछ वो आगे से कह भी दें कि ठीक है अपने भैया को बता दो, भतीजे को बता दो, वो आ जाए, और वो सुन लेते हैं, बताएं नहीं तो उनके माध्यम से कुछ लोग रेफरल आप ले लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्यूरियोसिटी जगाने के लिए आपका ये स्टाइल है जो आपको बताना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, किस तरीके से है, और बात को एंड करना है ताकि उनको उत्सुकता बनी रहे। तो जो 5C थे, ये सबसे पहला कन्वर्सेशन था, दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, तीसरा क्यूरियोसिटी है, चौथा कंट्रोल है, और पांचवा कमिटमेंट है जो मैं आऊंगा। तो 5C's पर भी फोकस करना है, ऊपर एक साथ नहीं लिखे थे ये, लेकिन चूंकि फॉर्म लिखा है, लेकिन ये 5C's हैं, इनके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे मैंने कन्वर्सेशन बताया, मैंने बातचीत शुरू कर दी, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, मैंने उनकी प्रशंसा की, प्रशंसा करने के बाद मुझे अपनी बात रखनी है जो मेरा उद्देश्य है। तो अब वो इतना सहज हो गए हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं उस बात को आप शुरू कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया आपने इसी में एक उदाहरण दिया हुआ है कि रमेश, आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जो लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितनी की ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं? अब निश्चित रूप से वो जानना चाहेगा क्या कंपनी है, कौन सा बिजनेस है। तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, चूंकि मैं बहुत जल्दी हूँ। वहां आपको अपनी प्रायोरिटी शो करनी है कि मेरी कोई अर्जेंसी है, मेरे पास टाइम कम है। क्योंकि अगर आपने जरा भी 2 या 4 मिनट फालतू दे दिए और आप कंपनी की तरफ, उसकी प्रोफाइल की तरफ, प्रोडक्ट या प्लान की तरफ बढ़ गए, तो आपका मिशन फेल हो जाएगा। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो एक्सपीरियंस किया ही किया है। जितने भी हमारे अपलाइन है, मेंटर्स हैं, ये उनका बनाया हुआ है, उन्होंने अनुभव किया है और उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तभी मैं ये कुछ सूत्र मंत्र आपको दे रहा हूं। दूसरा हो सकता है कि सुशील, मैंने ऐसा व्यापार शुरू किया जहां लोग बहुत कामयाब हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं। क्या हम इसके बारे में बात करने के लिए शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं?
अब आपने अपनी बात रख दी, क्यूरियोसिटी जगा दी, लेकिन फिर वो ध्यान रखना है कि बात को एंड कर देना है कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं बात बताऊंगा उसमें कम से कम 20-25 या 30 मिनट लग जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको समझाएं। कहीं एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि जो बहुत आपका करीबी है, तो वो हो सकता है कि आपको प्रेशर डाले। तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि मैंने बिजनेस अभी शुरू किया है, मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी मिल गई है कि उसमें बहुत लोग अच्छा कमा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा, ऐसा आपको बताने के लिए चाहूंगा कि कम से कम मेरे साथ एक अच्छे लोग जो इसमें कामयाब है वो आएंगे, उनके साथ मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनिए, आकर के बैठ करके देखते हैं कि क्या प्लान है, क्या बिजनेस है, तो जानने की कोशिश करेंगे। यानी बात को एब्रप्टली एंड कर देना है ताकि आप बताने में कामयाब ना हो और वो पूछ ना पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं और वो क्या सुनना चाहता है। बस उत्सुकता की जगह नहीं है, ताकि उसके मन में बना रहे कि कोई बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान या कोई बिजनेस है जिसमें मैं भी जुड़ करके पैसा कमा सकता हूँ। तो एक क्यूरियोसिटी दोस्तों आपको बनाए रखनी है। मेन चीज यही है कि हर जगह वेरी करेगी ABC कैटेगरी, क्योंकि आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, तो आप हर जगह एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच केवल एक कैटेगरी में कर सकते हैं, क्योंकि रात दिन के साथ रहते हैं, सीधे बता सकते हैं वो जुड़े ना जुड़े। लेकिन मेन चीज है जो C कैटेगरी या कोल्ड कॉन्टेक्टिंग के माध्यम से स्ट्रेंजर होते हैं, आप नहीं जानते, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। और वहां पर जो आपको अप्रोच करनी है वो इनडायरेक्ट अप्रोच ही होती है। इनडायरेक्ट अप्रोच बल्कि आप अपनी एक कैटेगरी में भी कर सकते हैं। अगर सपोज मेरा कोई बहुत करीबी है और वो मैं जानता हूं कि मेरी बात नहीं सुनेगा, तो मैं इंदू जी से, मैं सोवन से, दिनेश जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इनकी बात वो सुन लेंगे फोकस करके, मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो हम कहीं ऐसा, जब हमारे बहुत एक कैटेगरी के क्लोज कॉन्टेक्टिंग के लोग होते हैं, तो हम खुद कोशिश करते हैं कि किसी थर्ड आदमी को इन्वॉल्व करें, अपनी ग्रेट अप्लायंस से रिक्वेस्ट करें, उनसे सॉरी बात कराएं। तो इनडायरेक्ट ये दोनों में आपकी काम करती है। कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जो कहेंगे कि मैं तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, आप चिंतित रहते हैं। तो आपके लिए, उसके लिए भी एक फॉर्मूला हमारे सीनियर से सुझाया हुआ है कि जब आप उनसे बात करें तो उनसे आप कहें कि रमेश, मैंने एक ऐसा अच्छा बिजनेस देखा है कि जिसमें बहुत अच्छा लोग पैसा 1 महीने में कमा रहे हैं, और वो इतना जो हम साल भर में नहीं कमा पाते, और मुझे वो बिजनेस देखने को मिला है। मेरी समझ में आया कि क्यों ना मैं रमेश जी की सलाह लूं, चूंकि आपकी बहुत ज्यादा विजन क्लियर है और बहुत अच्छा आप दूर तक सोच लेते हैं। तो मेरे मन में आया कि आपके इसमें सलाह लूं कि इस बिजनेस को करो ना करूं, और मैं चाहता हूं आपके साथ इसको देखूं। तो वो एलिवेटेड फील करेगा, अच्छा मेरी सलाह लेना चाहते हैं, पहले ही मानते हैं लोग, तो मुझे पहले ही मानते थे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ। तो ऐसे लोगों को कॉन्टेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट अप्रोच में, और कोशिश आप खुद नहीं करेंगे बताने की, किसी ना किसी अपलाइन को साथ लेकर के, और वो अल्टीमेटली जब उसे पता चलेगा कि हाँ ये मेरी सलाह लेना चाहते हैं, तो अंदर खाने लड्डू फूटेंगे, कहेगा यार अगर ऐसा बिजनेस है तो दूसरों को क्यों मैं ही खुद ना करूं। अगर सलाह है तो वो खुद भी कह सकता है आप करो, और नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ में कुछ हो सकता है कि दोस्त मित्र हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अमीर है ये तो सुनेगा नहीं। दोस्तों पैसे की सबको जरूरत होती है, मैं बता दूं। दिमाग में लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि ये तो बहुत अमीर है, ये काम नहीं करेगा, उनके क्रेडिट कार्ड चलते रहते हैं, लोन की किस्तें भरते रहते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं, तो उनसे बात ही नहीं करते, चूंकि आप सोचते हैं कि मेरे से स्टेटस में ज्यादा है। ऐसा नहीं है। मेन चीज ये है कि वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और होते हैं। पैसा उनको भी चाहिए, लेकिन उनसे बात करने का आपका तौर तरीका अलग हो सकता है। आप उनको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने एक हेल्थ और वेलनेस के इस तरह के बिजनेस मैंने शुरू किया है, हेल्थ केयर के प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर कोई हेल्थ चैलेंज आपके यहाँ हो तो उनको आप भेज सकते हैं। या इस प्रकार की मैंने ऐसी कंपनी ज्वाइन की है जिनके बहुत अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं और हेल्थ के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ तक कि जैसे आजकल कोविड चल रहा है कि बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। उसके पैसे की बात मत करिए, क्योंकि उसके दिमाग में शौक भले ही अंदर है, लेकिन आपके दिमाग में लग रहा है उसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो सर फोकस नहीं करेगा। लेकिन आप कह सकते हैं दूसरी तरीके से कि एक मैंने ऐसा बिजनेस देखा है जिसमें लोग एक्स्ट्रा टाइम देकर के एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हो तो आप मुझे बता दें, मैं उनकी हेल्प। सीधे मत कहिए, अंदर खाना है वो खुद भी कोशिश करेगा, दूसरे लोग क्यों मैं भी क्यों ना करूं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो खुलकर के सामने आ जाए, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे आगे आ सकती हैं कि वो खुद भी आपके साथ आ सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छी एजेंसी ली है जिसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हेल्थ केयर वेलनेस के बहुत गजब के इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत मुफीद है। तो मैं चाहूंगा मैं एक हेल्थ केयर प्रोग्राम ऐसा करने जा रहा हूँ, अगर उसमें मुझे कुछ टाइम दे। लेकिन उस समय डिटेल कुछ मत बताइए,
किसी भी प्रकार से आपकी उसकी एंट्री करने के लिए उससे किसी प्रकार का एक बार का इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे अगर आप पैसे की बात करेंगे तो वो आपको दूर कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक झूठी शान है, भले ही अंदर से कमजोर हो, लेकिन आपको शो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसने एक ऐसी इमेज आपके दिमाग में बनाई हुई है कि मैं बहुत पैसा वाला हूँ। तो मेन चीज ये क्यूरियोसिटी में आपको ध्यान रखना है कि उत्सुकता तो बनाए रखनी है, कोई पूरी बात दोस्तों उसको बिल्कुल भी नहीं बतानी है। अगला एक पॉइंट आता है कंट्रोल। अब आपने जिससे भी बात की, चाहे वो ए कैटेगरी का था, चाहे बी कैटेगरी का था, चाहे सी कैटेगरी का था, आपकी बात कभी कभी लोग बहुत रुचि से सुन लेते हैं, बड़ा खुश होते हैं, अच्छी बात बताई तो आपके दिमाग में लड्डू फूटने लगते हैं, तो बहुत खुश हो गया और एकदम कह देते हैं कि यार मिल तो रहे हैं, आप एक काम करना 2-4 लोगों को और ले आना। आपने तो गलतफहमी दिमाग में होगी कि बहुत शालीनता से सुन रहे हैं और रुचि ले रहे हैं, तो आप इतना अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, लिमिट से बाहर जाके कहते हैं तो 2-3 लोग और बुला। बस आपने ये सेंटेंस बोला, उसके दिमाग में फिर दूसरी तरफ चला जाता है कि लगता है कि इसमें कोई और चक्कर है। आपको उत्सुकता इतना ही बनाए रखनी है उसकी कि ताकि वो आपकी मीटिंग में आ जाए। तो अपनी उत्तेजना पर, अपनी शक्ति पर दोस्तों आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि देखिए जज्बातों को जब तक आप नियंत्रण में रखेंगे नहीं, बातचीत से ही आपको हल निकालना है, धैर्य नहीं छोड़ना है। अगर आपकी बातचीत में उन्होंने रुचि ले ली है तो धैर्य मत खोइए। बातचीत पर कंट्रोल इसीलिए रखना है कि ताकि आपके मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए इन जज्बातों में, खुशी में, कि ये तो बिल्कुल आ गया और आज ही मेरा अगला डायमंड है और ये ज्वाइन ही करेगा। तो सवालों का जवाब मीटिंग में ही मिलेगा। इसके लिए बस इतना ही कहना है, मीटिंग केवल इसलिए है कि कुशल व्यक्तियों की बातों को ध्यान से सुने, ना कि नो सिक्योरिटी। क्योंकि हम जब इन्वाइट करते हैं तो उससे टाइम लेते हैं, उसको यहाँ तक लेके आते हैं कि आपको इस मीटिंग में आइए, हो सकता है कि इसमें आपके लिए कुछ अच्छी चीज मिल जाए, एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है, कुछ और भी चीज हो सकती है। तो आप जब आएंगे तो आपको वहाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति होती है। तो ये कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है कि हमको अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है, और बस उत्सुकता उसकी बनी रहे, और बस इतना करना है कि हमको किसी प्रकार से वो इतना कामयाब हो जाए कि हम उनको वहां अपनी कोर्स में मीटिंग में इनवाइट कर लें। लेकिन कंट्रोल करने के साथ ही जैसे किया, साथ में लास्ट पॉइंट है इसका कमिटमेंट, 5C। सबसे पहले मैंने बताया था कन्वर्सेशन, बातचीत करनी है। दूसरा मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट, उसकी प्रशंसा करनी है। तीसरा मैंने बताया था आपको उसकी क्यूरियोसिटी जगानी है। चौथा आपको मैंने बताया था कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। लेकिन मीटिंग समाप्त करने से पहले दोस्तों आपको निश्चित रूप से उनकी प्रतिबद्धता लेनी है, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ ही गया है कि वो तैयार हो गए और मीटिंग में जरूर आएंगे। तो आपको उनसे फिर उनकी प्रतिबद्धता, उनकी फिजिबिलिटी के अनुसार कोशिश तो करिए कम से कम 2 दिन। अगर वो शनिवार कहते हैं तो आप इतवार भी रख सकते हैं, अगर एक टाइम कहते हैं तो 2 टाइम भी कह सकते हैं। ऑप्शन कम से कम 2 दीजिए, ताकि उनको भी ये महसूस रहे कि ये भी बिजी आदमी, हो सकता है इनको भी दिक्कत हो जाए, उनको भी दिक्कत हो जाए, तो ताकि उसके मन में एक उत्सुकता बनी रहे। तो ये प्रतिबद्धता आपको जरूर लेनी है मीटिंग एंड करने से पहले, ताकि वो निश्चित समय, निश्चित स्थान पर, निश्चित तिथि पर पहुंच जाए। और इतना ही नहीं, उनसे ये भी कह दीजिए कि मैं आपको क्या एक दिन पहले रिमाइंड करा दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ लोग आ रहे हैं, अगर आप नहीं भी आते हैं, क्योंकि हम लोग इकट्ठे होंगे तो मैं किसी और को कह दूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग, उसको ये एहसास कराना है कि अगर तने मीटिंग मिस कर दी तो वास्तव में तेरे लिए नुकसान हो जाएगा। तो मेन चीज यही है कि सबसे पहले आपको कमिटमेंट लेकर के तभी वहां से छोड़ना है। और इतना ही नहीं, जिस दिन आपने टाइम निश्चित किया, एक दिन पहले रिमाइंड भी करा दीजिए निश्चित रूप से। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये कुछ मोटी बातें हैं, लेकिन साथ ही मैंने ये चीजें बताई थी कि जिनको आप पहले से जानते हैं या जिनसे कुछ दिन पहले मिले हैं, या मान लिया सपोज आपने कहीं अचानक कॉन्टेक्टिंग आपकी हो गई है। फिर मैंने बताया था कि मोर इनकम के ग्रुप के, उनसे कैसे बात करेंगे। अब सोशल मीडिया के भी फ्रेंड्स आपके मिल जाते हैं, जैसे आजकल दिनेश जी बात कर रहे हैं, मैं भी इनसे काफी सीखता रहता हूँ, तो उनसे कैसे बात करेंगे। आजकल बहुत ही तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, हालांकि मैं भी इसमें खुद कमजोर हूं, पर मैं सीखता रहता हूँ लोगों से, तो इसका फायदा उठाइए, सीखना कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी प्रकार आप जब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो बस इतनी कामयाबी हासिल कर लीजिए कि उनको आपका व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर, क्योंकि जब मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा तो उनसे आप बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन फॉर्म टेक्नोलॉजी यहाँ भी नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आपने सीधे नेटवर्किंग की बात शुरू कर दी तो हो सकता है कि उसके दिमाग में भी कोई अन्यथा कोई किसी प्रकार की प्रतिकूल धारणा आपके प्रति बना ले। तो जब बातचीत का क्रम शुरू होगा तो पहले नेटवर्किंग ना बता करके आप वेलनेस और उसके वेल्थ के
बेस्ट पे बाद में फोकस करिए, वेलनेस के प्रोडक्ट्स की बात बताइए। कोई मोटिवेशनल वीडियो, किसी प्रोडक्ट की वीडियो उसके कहने पे आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट होता है, मान लिया वो ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, तो कोई टेस्टिमोनियल की भी आप उनको वीडियो देख सकते हैं। देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का आदमी है, कोई टेस्टिमनी है, प्रोडक्ट की है, कोई बीमारी है, कोई चैलेंज है। धीरे धीरे करके ले आना, फिर आपको व्हाट्सएप पे ले आना, फिर व्हाट्सएप के बाद जूम पे, फिर शुरू से वही फॉर्म टेक्नोलॉजी और वही 5C आपको यहाँ भी अप्लाई करने हैं। बस सोशल मीडिया के माध्यम से तो आपकी लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो गया, आप वहां तक बढ़ गए कि आप किसी प्रकार से कॉन्टेक्ट इनवाइट करने में उनको सफल हो जाएं। और जो लोग दूर रहते हैं दोस्तों, कुछ कहते हैं कर्नाटक रहते हैं, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, कोई बिहार है, बंगाल है, मुझे भी देखते हैं, फोन करते हैं, तो वहां भी आपको यही फॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उनका फोन करना है, उनकी राजी खुशी पूछनी है, कोरोना में कैसे है, सब कुछ है। 5-7 मिनट वो भले ही बात कर लें, लेकिन जो काम की बात है वो 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उनको भी कोशिश करिए कि जब आप उनको बता रहे हैं, अगर वो आपके संपर्क में आ रहे हैं, दूर रहते हैं, तो कोशिश ये करिए, अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आसपास, चूंकि आपको पता है कि 6 से 7 हजार करीब आउटलेट हमारे DSCP बढ़ते जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए, अगर वहां वो कहेंगे प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, हेल्थ के, अवेयरनेस के, जो आप शुरू किया है वेलनेस के, तो ध्यान रखिए उनको तब भेजिए वहां पर जब कम से कम किसी प्रकार उनको कन्विंस करके बता दें कि आपको प्रोडक्ट्स तब मिलेंगे जब आपकी ID बन जाएगी। उनको वहां मत भेजिए, नहीं कि वहां कोई नागनाथ सांपनाथ मिल गया या उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे साथ जुड़ जाओ। क्योंकि मैं इसका खुद शिकार हूँ, बहुत लोगों को मैंने बताया और मैंने भेज दिया, क्योंकि उस समय CNT चला करती थी, उन्हें CNT अटेंड की, उसके दोस्त मिल गए, और यहाँ तक भी हुआ कि वो जुड़ने के बाद भी जाकर के उसने ID खत्म करके दूसरों से जुड़ गया। तो आपको कोशिश ये करनी है, उसकी ID मंगा करके पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तब जाकर के उसको सेंटर पे भेजें। अब तो CNT नहीं हो रही है, तो आपको जूम पे ला करके ही उनको ये काम करना है। एक दोस्तों और मैं नई चीज आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम अभी है 5-7 मिनट का, क्योंकि आजकल जो युवा है, हमारा यूथ है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो लोगों के सामने दिक्कत आ रही है कि हम स्टूडेंट्स जो उनको कैसे करें। हमारे यहाँ प्राची है, हमारे यहाँ वंशिका है, हमारे यहाँ काजल है, ये स्टूडेंट्स हैं। अब ये चूंकि करीब थे, हमें मिल गए, तो मिलकर के इनको बता दिया, इन्होंने आकर के मीटिंग में इंडक्ट हो गए, इन्होंने किसी प्रकार से भी हम लोग के संपर्क में आकर के सीख लिया, सिस्टम से जुड़ गए, सीखने लगे, अच्छा लगने लगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी एकदम आपको जब बताएंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ आइकन्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनके पास लंबी जिंदगी पड़ी है कैरियर फॉर्मेशन के लिए। और मेन चीज आएगी कि जब स्टूडेंट्स को आपको देखना है, तो सबसे पहले उनकी कैटेगरी आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं भी फोकस कर रहा हूँ, मेरे साथ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो हम इस ग्रुप को ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी डाउनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूथ आइकन है, उनसे बात करा देता हूँ, या मान लिया ऐसे यूथ आइकन के टेस्टिमोनियल्स हैं, अच्छा वो कमा रहे हैं, अच्छे अचीवमेंट्स, उनकी वीडियो भी भेज देता हूँ। तो सबसे पहले मेन चीज आएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आप केवल पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट है, यानी इकोनॉमिकली भी और मेंटली भी। मेंटली का मतलब क्या है, अगर उन्हें कोई काम भी करना है तो वो पिताजी और अम्मा से पहले परमिशन लेते हैं। पैसा कोई खर्च करना है तो पिताजी अम्मा से पूछेंगे कि मुझे 100 रुपए खर्च करने हैं, 200 रुपए खर्च करने हैं, तो लिस्ट उनकी भी बनाइए। तो आपको इस तरह के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जो टोटली बिल्कुल पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होंगे। कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पार्शियली डिपेंडेंट होंगे, यानी हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत 100, 200, 1000, 500 खर्च कर लें, कुछ चीजों में खुद निर्णय ले लें, या कुछ में पिताजी अम्मा की सलाह लें। तीसरे ऐसे भी मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो यूथ आइकन आ रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकली भी और मेंटली बिल्कुल अपने को इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। ये आपके लिए बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग है। लेकिन छोड़ना पहले 2 ग्रुप को भी नहीं है, ये तो समझिए जो बिल्कुल इकोनॉमिकली और मेंटली एकदम इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, उनको आपको बात करने में कतई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो रात दिन सर्च कर रहे हैं, तलाश में है कि उनको कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे वो एक अच्छा खासा एक अपना कैरियर शुरू कर सके और उनको 10 और 20 हजार की नौकरी ना ढूंढनी पड़े। और फिलहाल तो नौकरियां छूट भी रही हैं और छूट ही नहीं रही हैं, इसके अलावा तो स्कोप ही खत्म हो गया कि आगे जाकर के नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी ए के बारे में ही बता दूं कि जो पेरेंट्स पर आपके टोटली निर्भर करते हैं, छोड़ना उनको भी नहीं है। कोशिश ये करनी है कि उनके पेरेंट्स के साथ में जरूर वार्ता करिए, उनको ये एहसास दिलाइए, वही फॉर्म टेक्नोलॉजी और 5C का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए कि ये बच्चा जो आपका पढ़ाई कर रहा है, इसके लिए मेरे पास में बहुत अच्छी एक चीज है, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि यहीं से ये पढ़ाई करते करते पैसा कमा सकता है। क्योंकि जब तक आप पेरेंट्स को, फादर को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। और कोशिश करिए कि वो लड़का भी साथ हो, उसके पेरेंट्स भी साथ हो, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो 20-80% का रेशो जो पेयर टूल है वो तो कहीं गया ही नहीं।
निश्चित आपको मिलेगी। दूसरी भी कैटेगरी के जो पार्शियली होते हैं, कोशिश करिए कि उनको भी, अगर बेहतर होगा उनको जूम मीटिंग में उनके पेरेंट्स को भी ले आए। अब तो आजकल एक्स्ट्रा मीटिंग, सक्सेस सेमिनार, ये मीटिंग्स तो हो नहीं रही है, CNT में कहीं बैठा देंगे आप। मेन चीज यही है कि जूम या वेबिनार का सहारा लेकर के किसी अच्छे लीडर की कोई मीटिंग चल रही है उसमें बैठा दीजिए। आप पहले उसको बता दें डिटेल लिया है, फिर CNT में उसको इंटरेक्ट कर दीजिए। तो दोनों को, उनको पेरेंट्स को साथ लेकर के, तो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिसमें पेरेंट्स उनके सपोर्ट करेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात बताई है, और हम भी कोशिश करेंगे, बच्चों को कैरियर तो बनाना ही है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इनको भी आगे जाना ही जाना है। तो निश्चित रूप से ऐसे भी यूथ आइकन आपको मिल जाएंगे जो C कैटेगरी के मैंने बताए थे। उनको तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल एकदम एंडोर्स कर देंगे, उनको अपने काबू में भी कर लेंगे, क्योंकि वो तलाश में लगे। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स पे आपको फोकस करना है, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनकी मीटिंग, उनकी इवेंट्स में, जूम मीटिंग्स में उनको लाइए। और सबसे पहले जरूर है कि अगर पेरेंट्स से बात करें तो उनके हेल्थ केयर पे, वेलनेस पे भी फोकस करिए, वहां भी आपको चैलेंज मिल जाएंगे, हो सकता है कि प्रोडक्ट्स में ही हो। तो जो अपनी साथ साथ उनको ये भी बता देंगे, एहसास कराएंगे, इनको स्टडीज भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई बंद हो जाएगी, ये पढ़ाई करते रहेंगे, मात्र थोड़ा सा टाइम देंगे, जो हम बताएंगे सिस्टम के साथ जुड़ करके। और हम लोग अकेले नहीं है, बहुत सारे टीम इनकी मदद करेगी, और ये पढ़ाई करते करते ही काफी पैसा कमा लेंगे। और ऐसे बहुत सारे यूथ आइकॉन हैं जो स्टूडेंट्स हियर बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। जब आप उनके बारे में, उनको फोकस करके उनकी वीडियो दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो पेरेंट्स का भी दोस्तों निश्चित रूप से मन एकदम चेंज हो जाएगा। तो मेन चीज यही है। अच्छा, सपोज मान लिया कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मिलेंगे आपको, वो पूछेंगे आकर के मान लिया सपोज आप उनको ले जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये पढ़ाई इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी, तब ये क्या करेंगे? तो उनको बताना है कि हम इनको मदद करेंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, जो बताएंगे आपको साथ लेकर के आपको इनको वही काम करना पड़ेगा जो हमारे दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने कुछ चीज बताई थी जो फोन पर आप उनसे डिस्कस करेंगे, फोन पर ही उनसे बात करेंगे। एक कुछ चीज ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट संपर्क में मिल जाते हैं, तो वो तो पूरा का पूरा आपसे हर चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो फोन पर तो 2 से 3 मिनट की बात मैंने बता दी थी कि इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर सामने कोई आदमी आ गया और आपसे पर्सनली मिल गया, तो उससे कैसे पीछे छुटाएंगे? क्योंकि ऐसे भी लोग आ जाते हैं जब आपको मिलते हैं, तो उसका भी मैं कुछ उदाहरण दे दूं। बहुत सारे आपको जॉब में मिलेंगे, कुछ संतुष्ट भी होंगे, कुछ संतुष्ट भी नहीं होंगे, तो आप उनसे भी एक बातचीत का क्रम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज कोई मिस्टर A या रमेश आपको मिल जाता है और वो ऑलरेडी जॉब में है, और आप चाहते हैं कि बातचीत से मुझे लग रहा है कि अच्छा ही प्रोस्पेक्ट बन सकता है, इसको मैं किसी प्रकार से अगर ले आऊं तो बिजनेस में आगे बढ़ेगा, और ये कहीं नीडी भी लग रहा है। बातचीत से बातचीत करते करते शुरुआत वही करनी है फॉर्म टेक्नोलॉजी से 5C। जब वो इंटरेक्शन करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो बातचीत में आप धीरे धीरे आप घुस सकते हैं, पूछ सकते हैं आपका काम कैसा चल रहा है, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं, या इसमें सबसे अच्छी आपको और सबसे खराब बात क्या लगती है अपने बिजनेस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया, इतना अंदर घुसिएगा उसका फेस रीडिंग करते हुए, उसको ये एहसास ना हो जाए कि आप गलत तरीके से उसकी बातों में एंटर कर रहे हैं। यदि वो पॉजिटिव लेता है और आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट लेते लेते ही आप ये भी पूछ लीजिए कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर इसमें अगर आपको कोई सपना हो, कोई बहुत अच्छी चीज पाना चाहते हैं, या पूछ लीजिएगा आपके जीवन की क्या ख्वाहिश है सबसे अच्छी, क्या आप क्या पाना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको कह दे कि मेरा अच्छा मकान की मेरी ख्वाहिश है, मुझे एक लग्जरी कार की ख्वाहिश है, मैं हिंदुस्तान के बाहर ने भी विदेश यात्रा की है। कह सकता है कि मैं बॉसिंग से परेशान हूँ, मुझे मिल जाए तो हो सकता है कि मैं अच्छा मान सम्मान भी पाऊं और एक टाइम फ्रीडम भी पालूं। तो कहीं ना कहीं फोकस करना, उसकी वेदना को बातचीत के दौरान आपको निकलवाना। बातचीत करते करते अगर वो कह देता है कि मेरी आवश्यकता है, तो फिर आप फोकस करके फिर पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रदर बताइए, बुरा मत मानिए, कि जो आप काम कर रहे हैं, क्या इससे ये सपना आपका पूरा हो सकता है? तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा, वो कहेगा नहीं, और या कैसे प्राप्त करेंगे आप इस नौकरी में करते हुए? हो सकता है कि देखा ये मेरा सपना तो है, 2 या 4 साल में कोशिश करूंगा, मैं लोन ले लूंगा, कुछ कंपनी से मिलेगा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जब आप बातचीत करते हुए क्रम में, तब धीरे से जब इंटरेस्ट ले रहा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ही एकदम एकदम ऐसा फैनेटिक है कि बिल्कुल माइंड सेट है कि बात नहीं सुन रहा, तो उसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ानी। अगर आपकी बातचीत में रुचि ले रहा है और उसका फोकस है कि अगर कोई चीज अच्छी बात लग रही है, आगे बढ़ना चाहता है, आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप कह सकते हैं कि दोस्त मेरे पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यदि बात सुनो तो मैं आपको बता दूं कि आप जो काम कर रहे हो, उसी काम को करते करते थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके, इसको काम करते करते मैं ये चीज आपको 2 से 3 साल में दिला। पूछना चाहेगा क्या है?
तो लेकिन ये पूछने में तत्काल आपको फिर नहीं बताना है, क्योंकि आप सामने हैं, तो आपको ये फिर बताना पड़ेगा कि मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो अच्छा हुआ इतनी बात हो गई। इस दिन हम किसी दिन हम मिल सकते हैं कि आधा घंटा इसमें बैठ करके डिटेल से बात कर लें। बहुत अच्छा एक चीज है, मैं आपको बताऊंगा। और निश्चित रूप से मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपके जीवन में सपना आप पूरा करना चाहते हैं, और मैं भी सहयोग करूंगा, मेरी टीम करेगी। आइए एक दिन मिलकर बैठ करके इसमें बात कर, फिर उसको एंड कर देना। वहां भी कंपनी का नाम नहीं बताना, प्रोफाइल नहीं बताना, कोई प्रोडक्ट नहीं बताना, कुछ नहीं बताना है। अलग से आपको टाइम लेना है, और ये ध्यान रखना है कि जब वो दोबारा से मिलेगा तब जाकर के नए सिरे से बात कर सकते हैं। कुछ आपको ऐसे फोन पे मिल सकते हैं कि जैसे आपको प्रश्न करेंगे, कोई नेटवर्किंग तो नहीं है, कोई एमएलएम तो नहीं है, कोई चेन बनाने का बिजनेस तो नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की बात आपको ये बातें सामने आ सकती है। ये मैं खाली एक्सपीरियंसेस के आधार पर कह रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात आपके से आती है, कोई जोड़ने तोड़ने का बिजनेस, तो ये चेन बनाने का नहीं, एमएलएम का नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी तत्काल आ सकता है अगर आप फोन पर बात करें। तो आप तत्काल अनजान बन जाइए, क्योंकि चेन क्या होती है, एमएलएम क्या होती है, जोड़ने तोड़ने का क्या बिजनेस होता है। तो उसको बिल्कुल ये शो कर देना है कि मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि बहुत से बात कहेंगे, लगता है कोई पिरामिड बनाने की बात कर रहे हैं, अगर पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई सा बिजनेस मिल गया है, बस आपको कोशिश यही करनी है कि आपको उससे टाइम लेना है। क्योंकि दोस्त ये तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं जो आपको बताऊंगा आप खुश होंगे। और अगर बाय द वे जब आकर के प्लान दिखाएंगे और आप फिर वही पिरामिड एमएलएम बताएंगे, तो आपसे कहेगा तो आप तो वही बात है, मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तो आप ये कह रहे थे कि चूंकि मुझे भी पता नहीं था ये चीजें हैं, मैं जानना चाहता था कि तुम्हें कितनी जानकारी है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जो एमएलएम है या नेटवर्किंग है, ये मोस्ट डिस्कस्ड है, सब जानते हैं, लेकिन लीस्ट अंडरस्टूड है, जानता कोई नहीं। डिस्कस कितनी है, रात दिन लोग बात करते हैं एमएलएम, नेटवर्किंग, चेन सिस्टम, जोड़ने तोड़ने का, पता किसी को कुछ नहीं। तो इसको ही हमें फोकस करके इसी से ही हमें कुछ ना कुछ निकालना है। मेन चीज जब वो आ जाए तो उसको खुश करना है कि बहुत अच्छी बात मुझे पता चली, लेकिन मैं जानना चाहता था कि नेटवर्किंग, जोड़ने तोड़ने का बिजनेस क्या है। पता उसे कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि कुछ कंपनियों ने इतना बदनाम इसको कर दिया है कि लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और उससे इतना मायूस हो गए हैं। कुछ कंपनियों ने वास्तव में उठा पटक भी की है। कुछ कहते हैं स्कीम तो नहीं है। अरे दोस्तों, ये स्कीम नहीं है, ये कोई चेन नहीं है, कोई एमएलएम नहीं है। उसको ये भी बता दीजिए जब मिलता है, स्कीम नहीं है। स्कीम वो होती हैं जो किसी भी प्रकार से लालच दे करके, छोटी मोटी पॉन्जी स्कीम, पैसा देने का लालच दे करके लोगों को फंसाती है। इसमें तो प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है, जब उसको आप बताओगे तो वो समझ जाएगा, आपसे कुछ नहीं ले रही, कोई रिस्क नहीं है। तो दोस्तों कुछ चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन ये वेरी करेंगी आपको मैन टू मैन, प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट। अब हम कल इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में जाकर के। हम जो डिटेल में इसलिए डिस्कस करेंगे कि हो सकता है कि आपके पास में विभिन्न प्रकार के प्रोस्पेक्ट आए हों, क्योंकि सारी चीजें मैं कवर नहीं कर सकता। एक टेक्निक बताई है कि इंटरेक्शन में रह करके, फॉर्म टेक्नोलॉजी को यूज करके, 5C का यूज करके बस हमको इनवाइट भर करना है उस मीटिंग के लिए, जहां पूरा ज्ञान आप उड़ेल देंगे उस 20 से 30 मिनट। फिर वो उसका भाग्य है, वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आपको तब भी संतुष्टि होगी कि कम से कम मैं कामयाब रहा और मैंने उसको बुला लिया और बता दिया। तो आज मेरा जो टॉपिक था वो कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग का केवल यही तक था कि हम लोगों को कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, कैसे इन्वाइट करेंगे। और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट, बहुत सारे नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कल उनको शेयर करेंगे हम आपस में मिलकर के, हमारी ग्रेट अपलाइन, और डिस्कस करके आप लोगों को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका देने का कोशिश करेंगे। तो ये तो मात्र मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे, या जो मैंने सीखा है अपलाइन से, अपने मेंटर से, जो उन्होंने चैलेंजेस फेस किया और बताया है, और जो मेरे नोट किए हुए थे पहले, उन्हीं के आधार पर मैंने कुछ शेयर किया है। कोई ये टीचिंग नहीं है, कोई लेसन नहीं है। और अभी चूंकि टाइम लगभग पूरा हो रहा है, फिर भी अगर मैडम चाहेंगे तो 2-4 मिनट हम बात कर लेंगे, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन यही है कि आपको फोकस यही करना है कि इन्वाइट करने तक प्रोडक्ट, कंपनी, प्रोफाइल कुछ नहीं बताना है। तो थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने मुझे पेशेंस से सुना। तो बैक टू होस्ट इंदू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, सुपर, बहुत ही अच्छा था। और आज मैंने भी बहुत सारी नई चीजें सीखी, क्योंकि हर स्पीकर की अपनी एक अलग बोलने का तरीका होता है, बताने का तरीका होता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से। क्योंकि किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाएं, सबसे पहला एक आपके अंदर गुण होना चाहिए। अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्किंग ही नहीं, हर फील्ड में आपको एक गुड लिसनर बनना है और गुड स्टूडेंट बनना है। तो हमेशा अगर आप स्टूडेंट बन के रहेंगे तो सीखने के लिए तैयार रहेंगे, और जब सीखने के लिए तैयार रहेंगे तभी कुछ कोई दे पाएगा। आज हम भी, जब भी मैं कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग किसी की भी अटेंड करती हूँ, चाहे वो अजय जी दे रहे हैं, चाहे वो हमारी टीम में काजल हैं, प्राची हैं, हमारे डाउनलाइन ही हैं,
हर व्यक्ति आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया पॉइंट दे के जाता है, बशर्ते आप उसको लेने के लिए तैयार हो। तो मैं भी हमेशा एक गुड स्टूडेंट और एक गुड लिसनर बन के सारी चीजें सुनती हूँ। तो आप अगर ये बने रहेंगे तो देखिए आपके अंदर कितने चमत्कार होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट करके अगर आपके अंदर वो गुण आ गए तो आप तो अलग ही एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे कि जो सबका मिक्सचर है। अगर किसी के अंदर 2 गुण है, किसी के अंदर 1 है, आपने सबके लेके अपने अंदर डाल लिए तो कितना, पर वो तब बनोगे जब आप लिसनिंग मोड में रहोगे और अच्छे स्टूडेंट बनोगे। तो आज सभी मैं देख रही थी, सभी लोग बहुत ध्यान से कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग सुन रहे थे, और सर ने बताया भी बहुत, एक एक टॉपिक को बिल्कुल ऐसे बताया था जैसे जी रहे हो। और ये वाकई में ये सारी चैलेंजेस आते हैं जब हम लोग फील्ड में जाते हैं। और अभी जैसे काजल या फिर कल मधुलिका बोल रही थी कि मैम हम जो जितने भी यंग बच्चे हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम जब जिससे भी बात करते तो उनके पेरेंट्स उन्हें मना कर देते कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो सर ने वो पॉइंट भी कितने अच्छे से क्लियर किया, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि उनके पेरेंट्स को अप्रोच करनी है सबसे पहले, तो सर ने उसको आज डिटेल में लिया था। आई होप आप सभी का ये सोल्यूशन मिल गया होगा। काजल और मधुलिका, शायद आप दोनों में से किसी का ये क्वेश्चन था। यस मैम, सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है ना, चलिए गुड। हाँ, काफी अच्छे से सुना था सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, थैंक यू मधुलिका। और मैं अश्योर करती हूँ आप सभी लोगों को 15 डेज में आपके अंदर सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे मैक्सिमम। आप सारे क्वेश्चन 90% कुछ तो हमेशा रहते ही हैं और रहने भी चाहिए, तभी हम आगे की ट्रेनिंग भी लेंगे। क्योंकि अगर हम एक बार से ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आगे बढ़ने का हमारे पास कोई जज्बा ही नहीं रहेगा। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहते, क्योंकि दोबारा ट्रेनिंग होगी तो दोबारा बैठने के लिए भी तो चाहिए ना। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सभी एग्जिस्टिंग लीडर्स का अभी भी सिर्फ 2 लोग एग्जिट हुए हैं, पता नहीं नेट इशू है या जानबूझ के हुए हैं, मुझे नहीं पता। और आज का जो सेशन था वो जबरदस्त कमाल था, और मैंने बताया भी था सर की मास्टरी है कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग में, क्योंकि सर को मैंने पहले भी कई बार सुना है और इसलिए मैंने ये पार्ट इन्हीं को दिया, क्योंकि इतना जबरदस्त। देखिए करने को सभी कर लेते हैं, मैं भी कर दूंगी, अजय जी भी करेंगे, सबका अपना एक अलग तरीका है, बट सर की एक अपनी ही मास्टरी है कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग में, बहुत एक्सपीरियंस है सर को नेटवर्क मार्केटिंग का। आई होप आप सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर नहीं भी हुई फिर भी कई बार रह जाता है, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा रहनी भी चाहिए, क्योंकि हमें अगेन दोबारा ट्रेनिंग के लिए कुछ बचाना चाहिए। अगर रह जाती हैं तो आपका होमवर्क यही है, कल रात तक के लिए आपको बैठना है, अभी रात को, कल दिन में, जिस टाइम भी आपको टाइम है, इन सबको एनालाइज करें दोबारा से जो भी सर ने बोला है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। आप कहोगे तो आपको रिकॉर्ड